नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी और उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस किताब का नाम है माइंडसेट, जिसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारी सोच, यानी हमारा माइंडसेट, हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल देता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और असली जीवन के उदाहरणों पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफलता और असफलता के पीछे कौन सा सबसे बड़ा कारण है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा किताब पर भी वीडियो बनाएं, तो उसका नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कैरल डवेक कहती हैं कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है कि आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका टैलेंट जन्म से तय है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। वे चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं। वे असफलता को अपनी कमजोरी का सबूत मानते हैं और इसलिए जोखिम लेने से बचते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्षमताएं समय के साथ मेहनत, लगन और सही रणनीति से बेहतर हो सकती हैं। उनके लिए असफलता हार नहीं, बल्कि एक सीखने का मौका होती है। वे चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर चुनौती के साथ वे और बेहतर होंगे। अब सोचिए, इन दोनों सोचों का असर जिंदगी पर कितना अलग होगा। एक बच्चा जो फिक्स माइंडसेट में है, अगर किसी सवाल में गलती कर दे तो सोचेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं और शायद कभी नहीं हो पाऊंगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा कि अभी मैं नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो जरूर कर लूंगा। यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। कैरल ड्वेक में इस बात को साबित करने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने बच्चों को पजल हल करने के लिए दिया। कुछ बच्चों ने कहा, यह बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। यह फिक्स्ड माइंडसेट था। लेकिन दूसरे बच्चों ने कहा, यह कठिन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यह ग्रोथ माइंडसेट था। रिसर्च में पाया गया कि जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने धीरे धीरे पजल हल कर लिया। यानी सोच बदलते ही नतीजे बदल गए। यही माइंडसेट का कमाल है। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप हर बार मेहनत करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप वैसे ही रहेंगे, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे और वहीं रुक जाएंगे। अब बात करते हैं असफलता की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि असफलता का मतलब है कि वे बेवकूफ हैं या टैलेंटेड नहीं हैं। इसलिए वे हमेशा आसान काम चुनते हैं जिसमें उन्हें पता हो कि वे सफल होंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं। वे कहते हैं कि मुझे कहाँ सुधार करना है, ये असफलता ने बताया। वे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और एक दिन जीत जाते हैं। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, खेलों में माइकल जॉर्डन को लीजिए। उन्हें स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता, तो वे कहते कि मैं इस खेल के लिए नहीं बना और छोड़ देते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मेहनत करूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। यही ग्रोथ माइंडसेट है। इसी तरह बिजनेस में स्टीव जॉब्स को देखिए। उन्हें उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर वे फिक्स माइंडसेट में होते तो कहते कि मैं असफल हूं और सब छोड़ देते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नई कंपनी शुरू की, नई चीजें सीखी और फिर एक दिन वापस आए और एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट की ताकत के सबूत हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी चीज में असफल होते हैं। तब आप क्या करते हैं? अगर आप हार मान लेते हैं तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अभी नहीं हुआ लेकिन अगली बार मैं और अच्छा करूंगा, तो आपका माइंडसेट ग्रोथ है। और यकीन मानिए, अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट अपना लिया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम ग्रोथ माइंडसेट विकसित कैसे करें? क्योंकि किताब का असली मकसद यही है कि हम अपनी सोच को बदलें। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आपका दिमाग स्थिर नहीं है। कैरल डवेक कहती हैं कि जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी क्षमताएं समय के साथ बदल सकती हैं, तो आप सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप खुद को ये कहते हुए पकड़ें कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, तो तुरंत अपने दिमाग को रीसेट कीजिए और कहिए कि अभी मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। दूसरा कदम है चुनौतियों को गले लगाना।
अक्सर हम आसान रास्ता चुनते हैं ताकि असफल ना हो, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि कठिन रास्ता चुनो क्योंकि वहीं पर असली सीख है। अगर आपको लगता है कि कोई काम मुश्किल है, तो समझ लीजिए कि ये काम आपको और मजबूत बनाएगा। इसलिए चुनौतियों से मत भागिए, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। तीसरा कदम है असफलता को दुश्मन नहीं दोस्त समझना। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो सोचिए कि ये सबक है। आपको कहाँ सुधार करना है, ये असफलता ही बताती है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जो लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं, वे जल्दी सफल होते हैं। इसलिए जब भी आप फेल हों, तो खुद से कहिए कि ये अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। चौथा कदम है मेहनत को टैलेंट से ऊपर रखना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सफलता दिलाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि मेहनत और लगन टैलेंट को मात दे सकते हैं। अगर आप किसी को सफल देखते हैं, तो ये मत सोचिए कि वे जन्म से ही टैलेंटेड थे, बल्कि ये सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, और वही मेहनत आपको भी करनी होगी। पांचवा कदम है सीखते रहना। ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी नहीं कहते कि अब मैं सब जान गया हूं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए अनुभव लेते हैं, सवाल पूछते हैं और खुद को अपडेट करते रहते हैं। यही वजह है कि वे हमेशा आगे रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी रिलेशनशिप में भी असर डालता है। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, तो आप सोचेंगे कि लोग बदल नहीं सकते। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप कहेंगे कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप समझेंगे कि लोग समय के साथ बदल सकते हैं और आप रिश्तों को एक और मौका देंगे। यही सोच प्यार, दोस्ती और परिवार को मजबूत बनाती है। करियर में भी यही फर्क पड़ता है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं, तो हर नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहेंगे और बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करते रहेंगे। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी पीछे नहीं रह जाते। अब सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये माइंडसेट कितना जरूरी है। जब भी आपको लगता है कि मैं गणित में कमजोर हूं या इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो तुरंत सोच बदलिए। कहिए कि अभी मैं कमजोर हूं, लेकिन मेहनत करूंगा तो सीख जाऊंगा। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। किताब में कैरल ड्वेक एक और महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि हमें दूसरों को भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में मदद करनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं, तो बच्चों को ये मत कहिए कि तुम जीनियस हो, बल्कि कहिए कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि जब आप किसी को उसकी मेहनत के लिए सराहते हैं, तो वो मेहनत करता रहता है। लेकिन जब आप सिर्फ टैलेंट की तारीफ करते हैं, तो वे असफलता से डरने लगता है। इसलिए बच्चों, दोस्तों, कर्मचारियों सभी को ये सिखाइए कि मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। अब आइए निष्कर्ष पर आते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी का नक्शा बनाती है। अगर हम मानते हैं कि सब तय है, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि सब बदल सकता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, किसी भी हालात में हों, अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट अपना लिया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आज से ये फैसला लीजिए कि असफलता से नहीं डरेंगे, चुनौतियों से भागेंगे नहीं, मेहनत को टैलेंट से ऊपर रखेंगे और हर दिन सीखते रहेंगे। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा किताब पर भी वीडियो बनाएं, तो उसका नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच को बदल देगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।